हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म, जैसे मैं यहाँ a का पावर यहाँ पे सपोज x लिख दूँ तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म ये क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसमें से जो a देख रहे हैं इसको कहते हैं इसका बेस, ये जो x देख रहे हैं इसको कहते हैं इसका पावर। और इसको सॉल्व करने पे कोई वैल्यू आएगा a का पावर x, जो कोई आएगा, मान लो n आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा? नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, मान लो 2 का पावर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब ये 2 क्या है? यहाँ बेस है, 3 क्या है? पावर है। और 2 का पावर 3 का मतलब यह हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, दैट मीन्स 8। तो 8 हमारा वो नंबर आ जा रहा है। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझ रहे हैं कि जब किसी यहाँ पे ए क्या है, तो ए कोई भी नंबर हो सकता है ना, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसका पावर, यहाँ पे पावर में कोई आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी देगा यहाँ पर, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में इसको क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग नंबर से रिलेटेड ही समझेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए -2 का पावर -3 दे दे तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, -2 का पावर 5 दे दे इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सभी क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म में है। और इन एक्सपोनेंट फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उनसे कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को पहले, उन लॉ को पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मैंने हेडिंग दे दिया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। चलिए पहला लॉ देखते हैं कि मान लीजिए a का पावर m दे दे और इनटू में a का पावर n दे दे। तो देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में पावर को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे पावर को ऐड कर लेंगे। अच्छा, डेट इज, अगर मान लो a का पावर m, a का पावर n, a का पावर यहाँ पर p दे दे, तो इस कंडीशन में तीनों पावर ऐड हो जाएंगे। ऐसे 4 होंगे तो 4 के लिए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, सपोज मान लीजिए 2/3 का पावर 5 और दूसरा दे दे 2/3 का पावर, 2/3 का पावर मान लो 3 देते, यानी कि पावर ऐड हो जाएगा यहाँ। 2/3 का पावर 5 प्लस का 3 यानी 2/3 का पावर 8 आ जाएगा, समझे। दूसरा मान लीजिए a का पावर m और यहाँ डिवाइड दे दे a का पावर m। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का पावर m और बाई a का पावर m। तो इस कंडीशन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लो और दे दे 5 का पावर 2 या 5 का पावर मान लो 8 दे दे और डिवाइड में दे दे 5 का पावर 6, तो इसमें क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 का पावर 2 यानी 25, समझ गए। उसी तरह से अगला प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर मान लीजिए a का पावर m और इंटू b का पावर m दे दे, तो आपकी बार पावर से में बेस अलग है, तो बेस में इंटू हो जाएगा और पावर वही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका दे दे 2 का पावर 7 और यहाँ 3 का पावर 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर 7 यानी 2 3 या 6 का पावर 7 हो जाएगा, समझ गया। ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, मान लीजिए a का पावर m और इसका पावर ऐसे n दिया हो तो ये पावर इंटू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 7 और यहाँ पावर में दे दे 3 यानी 2 का पावर 7 इंटू में 3, 2 का पावर 21 हो जाएगा, समझे ना। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, और सपोज ऐसे दे दे कि a का पावर m और यहाँ नीचे b का पावर m, तो चाहे a/b का होल पावर m ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि किसी नंबर का पावर 0 1 होता है, यानी 2 का पावर 0 1 होगा, 5 का पावर 0 1 होगा, है ना। अगला प्रॉपर्टी देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ दे दे कि a का पावर माइनस में n, तो ये क्या करेंगे? इसे 1/a का पावर n। जैसे मान लो 2 का पावर -5 दे दे तो इसे 1/2 का पावर 5 लिख सकते हैं, समझ गए ना। अगला देखते हैं, सपोज a/b का पावर माइनस का m दे दें तो इसे पलट सकते हैं, b/a का पावर m लिख सकते हैं, समझे बात को। जैसे मान लो 2/5 का पावर -3 दे देना तो इसे 5/2 का पावर प्लस का 3 लिख सकते हैं।
मान लो -7/2 का पावर माइनस का 8 दे देना, तो इसे -2/7, ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये खाली हटेगा, प्लस का 8 दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें 9 नंबर ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगर मान लीजिए हमें दे दे n√a, तो इसे a का पावर 1/n लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपका n√a का पावर m, nth रूट ऑफ a का पावर यहाँ पर m दे दे, nth रूट ऑफ, तो इसे क्या करेंगे a का पावर m/n कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए a ये n टाइम्स दिया है, तो इसका मीनिंग है a का पावर n। अच्छा, और देखिए इफ अगर मान लीजिए दिया हो a का पावर x इक्वल टू में a का पावर y, देन यहाँ से x किससे इक्वल हो जाएगा y, यानी बेस देखो इक्वल के इस साइड में, इधर देखो बेस सेम हो और तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, समझे। अच्छा, ऊपर जैसे मैंने बताया कि a का पावर -n हो तो 1/a का पावर n हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए a का पावर n ऐसे दे दे 1/a का पावर n, 1/a का पावर n दे दे, 1 के बाई में है a का पावर n, तो इसे a का पावर -n ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए 1/a का पावर -n दे दे, तो इसे आप a का पावर n प्लस में ऐसे कर सकते हैं, ये 1 हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझे ना बात को। और अब इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें यही प्रॉपर्टी थी, बाकी अब कुछ है नहीं।